जी, अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बताइए क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? मैं आप लोगों से नाराज़ हूँ यार, बल्कि नाराज़ तो आपको मुझसे होना चाहिए। पूरे 1 डेढ़ महीने के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं, भई बहन तुम कहाँ चली गई, कहाँ गई थी, कहाँ क्या हुआ, इतना अरसा क्यों गायब हो गई? वाक़ई सच कहा है किसी ने यार, कि जब तक आप मंज़र में रहते हो ना तब तक ही आप दूसरों को नज़र आते हो। जैसे ही आप जो है वो मंज़र से गायब हुए, लोग आपको भूल जाते हैं और वाक़ई भूल जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ख़ैर छोड़ें जी, ये सारे गिले-शिकवे तो चलते रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने मँगवाए थे जी बन, बर्गर्स भाई 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 और आज हमारा बर्गर खाने का मूड हो रहा था और ये मेरी छुरी जो है ना ये चल नहीं रही थी, तो फिर मैं यहाँ जाकर दूसरी छुरी लेकर आई और ये पता है कि ये स्पॉन्ज इतना ज़्यादा नरम था, इतना नरम था, बस अभी-अभी उन लोगों ने बनाए थे। मैंने एक्चुअली में ना मँगवाए बर्गर वाले बन्स थे जो कटे हुए मिलते हैं। बहुत तेज हो रहा है। और इनके बाबा ये वाले ले आए, तो ये भी खैर ठीक ही थे, ताज़े थे। मैंने कहा चलो ये तो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया कि फ्रेश मिल गए हैं बिल्कुल, लेकिन इनकी कटिंग नहीं हो रही थी यार। मैंने इतनी मुश्किल से इनको काटा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम था और इतनी मुश्किल से इसकी कटिंग करके फिर मैंने इसको जो है वो इसके बर्गर बनाए। भाई जुगाड़ू बर्गर बनाने होते हैं हमने घर पे, उस तरह से मैंने पता है कि मैंने चीज़ जो है वो मंगवाई। मैंने मंगवाई चीज़ 1200 का पैकेट। मैं कहा भैया पास रखो इसको, इससे तो बेहतर है कि मैं घर पे जुगाड़ू अपने जो है वो बर्गर बना लूँ। इतनी महंगी कौन चीज़ ले, कौन लगाए भाई, हमने तो बस मायोनीज और केचप लगाकर जो है वो बनाने होते हैं। तो यहाँ पर जी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, शाम हो गई है, शाम का मंजर है। इतनी गर्मी है यार, इतनी गर्मी है, ये देखें घास को जितना कटवाते हैं उतना ज्यादा बड़ा हो जाता है। एक बार बारिश आने की देर है, घास फिर से जो है वो इतना बड़ा हो जाता है। तो ये देखिए जी शाम हो रही है और मगरिब का टाइम है। उससे पहले पहले मैंने कहा कि नमाज पढ़ने से पहले पहले मैं बर्गर बना कर रख देती हूँ। फिर जैसे ही हम लोग नमाज पढ़ लेंगे, आजकल पता है आपको सहन बैठकर खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि कीड़े आ जाते हैं, मौसम का चल रहा है ना बरसात का, तो कीड़े आ जाते हैं ना, तो फिर इसलिए हम लोग कहते हैं कि जी ज़रा टाइम से खा पी लें और फिर जो है हम कमरे में चले जाएँ। तो मोस्टली तो कमरे में ही ले आती हूँ खाने के लिए, क्योंकि बाहर हवा नहीं होती आजकल ना। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने एयर कूलर भी बाहर रखा हुआ था और हवा के लिए। और हवा भी हमारे साथ ना आग मचोली खेल रही थी। पहले बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी, जब इतनी मुश्किल से ये इतना भारी भरकम कूलर मैं और इनके बाबा उठाकर लेकर आए बाहर और साथ ही हवा चलने लगी, फिर हमें इसको बंद करना पड़ा। अजीब है ना यार। तो जी ये 3-4 चीज़ें लगाकर मैंने बर्गर बना लिए थे। नाम तो इनका बर्गर है लेकिन ऐसा कोई ख़ास मैंने सॉसेस वगैरह इसके ऊपर नहीं लगाए हैं। इतनी गर्मी है, कुछ खाने का दिल नहीं करता, बस दिल करता है कि पीते रहें। चाहे आपको शेक्स मिल जाए, चाहे जूस मिल जाए, जूसेस वगैरह और शरबत वगैरह, आजकल बस यही चल रहा है। पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको, चाहे आप कम खा लो। वो ऐसा है ना कि दिन में एक टाइम अगर आप रोटी खा लेते हो ना, तो शाम को तो बिल्कुल दिल नहीं करता कुछ भी खाने का, बस हल्का-फुल्का भूख लगती है, ऐसे नहीं है कि भूख नहीं लगती, भूख जो है टाइम टू टाइम लगती है, बस खाया कुछ नहीं जाता यार, खाया कुछ नहीं जाता। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, बारिश आती है और थोड़ी देर के लिए मौसम ठीक होता है और फिर से दोबारा जो है वो धूप निकलते ही जो है हब्स हो जाती है बहुत ज़्यादा। आजकल हब्स वाला मौसम है और मेरे वीडियो ना बनाने की वजह भी यही थी। दूसरा मेरे साथ इतना बड़ा मिसहैप हो गया था, मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया था। ईद वाले दिन मैं गिर गई थी और फ्रैक्चर की वजह से जो है बहुत ज़्यादा मुझे सफ़र करना पड़ा और आराम करना पड़ा और मेरे लिए आराम करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप जानते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे हैं और स्पेशली बच्चों वाली माएँ जो हैं वो रेस्ट नहीं कर सकती। बहुत मुश्किल हो गई थी, अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और काम-काज कर रही हूँ पहले की तरह। और मैं तो बस इसी तरह रहना चाहती हूँ। मैं तो लम्या से दुआ करती हूँ, लम्या मुझे कुछ ना हो कुछ ना हो। ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है, हर बंदे को प्यारी होती है, लेकिन स्पेशली अपनी ज़िंदगी की दुआ मांगनी चाहिए अपने बच्चों के लिए। जब स्पेशली आपके बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी। और जब आप चादर पर पड़ जाते हो ना, बैठ जाते हो और घर में कोई ऐसा नहीं होता कि जो आपकी हेल्प कर सके या आपको सपोर्ट कर सके, तो आपको पता चलता है कि किस कदर मुश्किल होती है यार इस मुआशरे में इस तरह से रहना, इस तरह से बैठ जाना बिल्कुल भी। सेहत जो है वो हज़ार नेमत है और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने फिर से सेहत दी है और मैं फिर से बिल्कुल पहले जैसी हो गई हूँ। तो यहाँ पर देखें जी काफ़ी सारे बर्गर्स बनाने थे, ये 3 मैंने सामने रखे हैं और 3 मैंने साइड पर रखे थे। चूँकि 5-6 बंदों की फैमिली है हमारी माशाल्लाह से,
तो ये थोड़े से जो है ये काम नहीं आते। जब सबने खाने होते हैं ना तो फिर हम भर भर के बनाते हैं, सबके लिए बनाते हैं। मैंने जस्ट मायोनीज लगाई थी यार और केचप लगाया था, इसके अलावा और कोई सॉस वगैरह यूज़ नहीं किया। आपको बता रही हूँ ना कि चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने कहा जी 900 या 1000-1200 की मैंने जो चीज़ मंगवानी है ना, इतने में मैंने 6-7 बर्गर बना लेने हैं घर पे। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे बने थे, इतने अच्छे बने थे। अपने मुंह की तारीफ नहीं कर रही मैं, लेकिन वाकई बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। ये ना कच्चे कीमे के कबाब बनाए थे मैंने, चपली कबाब बनाकर इनको फ्रीज किया हुआ था। ये 6-7 ही रह गए थे और मैंने इनको रखा भी बर्गर्स के लिए हुआ था। मैंने कहा कि बर्गर बनाएंगे हम इसके। शामी कबाब के बर्गर्स आपने बहुत ज्यादा खाए होंगे, कभी कच्चे कीमे के ट्राई कीजिएगा, यानी कि चपली कबाब के बर्गर भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ज्यादा मजे के बनते हैं, बहुत मजा आया। अभी तो ये मैंने कबाब बनाकर रखे हुए थे ना, बिल्कुल बनाकर इनको फ्रीज किया हुआ था। इसी तरह अगर कच्चा कीमा इसी तरह आप जो है बंस पर लगाकर उसको जब फ्राई करते हो ना, हा क्या मजा आता है, क्या उसका टेस्ट बनता है। उसमें जरा टाइम ज्यादा लग जाना था और वैसे भी मैंने ये बनाकर रखे हुए थे, फ्रीज किए हुए थे। और ये इसीलिए मैं कर देती हूँ ताकि अचानक से अगर कुछ खाने का दिल करने लगे ना, गाँव में रहते हैं ना हम लोग, यहाँ पर फिर इतनी आसानी से चीजें नहीं मिलती, तो फिर ये जी जुगाड़ू काम करके ना हम खुश हो जाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, हम लोग भी खुश हो जाते हैं। इसी तरह शाम का टाइम था और रोटी खाने पे बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे ये बनानी चाहिए। वैसे भी मेरी बेटी की बर्थडे है और वो फरमाइशों पे फरमाइशें किए जा रही है कि मम्मा मुझे ये भी बना कर दे, मम्मा मुझे वो भी बना कर दे। फिर जिसकी बर्थडे होती है ना घर में, थोड़ी सी स्पेशलिटी उसको दी जाती है, थोड़ा सा प्रोटोकॉल उसको मिलता है कि भाई चलो उसकी बर्थडे है, वो खुश हो जाए। और प्याज वगैरह भी मैंने, टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं इसके अंदर ऐड किया, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों ने बीच में से ना वो निकाल निकाल कर उनको फेंक ही देना है, तो उससे बेहतर है कि मैं लगाऊं ही नहीं। तो ये आप देख सकते हैं जी, बस मैंने यही 3-4 चीजें लगाकर ना फटाफट से बना लिए बर्गर और इनको फिर हमने खाया और बड़ा मजा आया हमें। अच्छा जी, हम में से अक्सर और बेशतर लोग जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म की वसातत से एज अ पाकिस्तानी हमें जो है करंट अफेयर्स पर बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। बिजली के बिलों के हवाले से मैं यहाँ पर कमेंट से अपील करना चाह रही थी कि भाई क्या कर रहे हो आप लोग, पाकिस्तान को कहाँ लेकर जाना है आप लोगों ने। आप लोगों को बिल्कुल भी गरीब जो है वो नजर नहीं आ रहा। वो मैडम रानी साहिबा जो कहा करती थी कि जिसका बिजली का बिल ज्यादा आ जाए वो जो है वो गवर्नमेंट को अरसाल कर दे, अपने जो बिल आए हैं वो बिल जो है गवर्नमेंट को भेज दें। तो कहाँ है भाई आप लोग, अब क्या कर रहे हो आप। एक गरीब आवाम पर, आम आदमी पर कितना बोझ डालोगे आप टैक्सेस की मद में। अजीब है भाई, पाकिस्तान में तो रहना मुश्किल हो गया है। किस तरह से एक आम आदमी जो है वो अपना चूल्हा जलाए, किस तरह से जो अपने बच्चों को पाले, डेली बेसिस पर काम करने वाले स्पेशली जो लोग हैं, किस तरह से वो अपने घर का गुजारा करें। इतने ज्यादा टैक्सेस आप लोगों ने लगा दिए हैं, इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए कि आम आदमी का गुजारा जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो खुदारा खुदारा प्लीज हम आवाम पर रहम कीजिए। ना हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं कहीं, ना हम लोगों के पास कारोबार है, तो खुदा के लिए हम लोगों पर आप रहम करें और इतना ज्यादा टैक्स एक आम आदमी पर ना लगाएं। तो जी ये मेरी छोटी सी अपील थी, अगर कोई सुन ले तो। बहरहाल यहाँ पर मेरे बर्गर हो गए हैं तैयार, रेडी हो गए हैं और अंधेरा भी हो गया है। शेक मैंने पहले से बना कर रख लिया था। ये मैंगो शेक है, मैंगो शेक भी बहुत शौक से पिया जाता है जी हमारे घर में। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं लेकर आ गई हूँ बाहर। ਵੱਡੀ ਮੰਜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ मजा आता है। जी, तो जी ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी लाइट हमने ऑन की हुई है, कूलर भी बाहर रखा हुआ है, तो यहाँ पर खा पी के चट कर गई है, हमारी प्लेट्स जो हैं खाली हो गई हैं। तो ये छोटा सा व्लॉग था, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग ऑलवेज, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बगैर इस प्लेटफॉर्म पर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो जी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।